नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में ही 57 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि मुरादाबाद में कोरोना के मामलों में गिरावट हुई है और बेकाबू कोरोना का ग्राफ गिरकर ही 1400 तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि सरकारी निजी लैब में भी आई रिपोर्ट में मरीज मिले हैं। बेकाबू कोरोना का ग्राफ गिरकर 1400 तक पहुंच चुका है। जो इस वक्त की खबर जो सामने आ रही है बड़ी, वो हम आप तक रूबरू करवा रहे हैं कि सरकारी निजी लैब से आई रिपोर्ट में मरीज मिल रहे हैं। एक और बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय पर संगठनात्मक बैठक करेंगे प्रदेश अध्यक्ष। चुनाव प्रचार मुजफ्फरनगर से ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी कार्यालय पर संगठनात्मक बैठक होगी और स्वतंत्र देव मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे आज। इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है वहां से आपको रूबरू करवा रहे हैं कि एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरनगर जाएंगे स्वतंत्र देव और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव मतदाताओं से करेंगे संवाद। खतौली मीरापुर विधानसभा से भी स्वतंत्र देव का ही चुनावी प्रचार होगा। आपको बता दें कि स्वतंत्र देव मतदाताओं से करेंगे संवाद। खतौली मीरापुर विधानसभाओं में चुनावी प्रचार होगा। इस वक्त की जो मुजफ्फरनगर से खबर सामने आ रही है वहां से आपको रूबरू करवा रहे हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्वतंत्र देव का प्रचार करेंगे, बीजेपी कार्यालय पर संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर आयोजित परेड में ही देश के कई राज्यों की झांकियां निकलती हैं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस के जश्न का नजारा कुछ खास होगा, क्योंकि इस बार गणतंत्र दिवस परेड में ही कुछ चीजें पहली बार दिखाई देंगी। कुछ परंपराओं में बदलाव दिखाई देंगे और इस खास मौके पर ही दिल्ली में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है और देश में ही इस बार आजादी के 75 साल भी पूरे कर रहा है और जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। हमारा गणतंत्र उत्सुक और लोकतांत्रिक मूल्य और भारतीय संविधान के प्रति अखंड निष्ठा और हमारी विविधता और में एकता की समेकित अभिव्यक्ति है और भारत थल सेना इस साल अपनी परेड में ही जवानों की यूनिफॉर्म और राइफलों में ही समय के साथ हुए बदलाव को पेश करेगी और भारतीय सेना के ही 3 दस्ते पिछले दशकों की यूनिफॉर्म पहले और राइफलें उठाए मार्च करते नजर आएंगे। उधर एक दस्ता आजादी के अमृत महोत्सव का ही हिस्सा बने इस गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म का भी प्रदर्शन करेगा। इस टुकड़ी के पास आधुनिक टैब और राइफल्स भी दिखेंगी। आज पूरे देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर ही हर साल की तरह राजधानी के दिल्ली में भी जनपद पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में देश की ताकत और संस्कृति की एक भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। देश में गणतंत्र दिवस के ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विपक्ष में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समेत देश के कई नेताओं ने ही देश के नागरिकों को ट्विटर पर गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा है कि 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आज हमारे लोकतंत्र के उत्सव का दिन है। आज हमारे संविधान में निहित विचारों और उसके मूल्यों को संजोने का अवसर है। मैं मेरे देश के निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को ही संबोधित करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि सभी को ही 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और भारतीय गणतंत्र के गौरव और एकता अखंडता को ही अक्षुण्ण और बनाए रखने के लिए ही अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी जवानों को नमन करता हूं। आइए आज हम सभी स्वाधीनता के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने का संकल्प लें। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने देशवासियों को ही संबोधित करते हुए ट्वीट किया है कि 1950 में ही गणतंत्र दिवस पर हमारे देश ने विश्वास के साथ सही दिशा में पहला कदम बढ़ाया था और सत्य और समानता के उस पहले कदम में मैं नमन करता हूं। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और महान भारतीय गणराज्य के 73वें गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी पड़ोसी देश नेपाल, राष्ट्रपति विघा देवी मंडाली और प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और विदेश मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का ने भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बधाई भी दी है। आपको बता दें कि इस शुभ अवसर पर ही सभी नेता और विपक्ष के नेता भी बधाई दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है, राष्ट्रपति ने भी ट्वीट किया है, सभी ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दे रहे हैं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। आज पूरे देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर हर साल की तरह राजधानी दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में देश की ताकत और संस्कृति की एक भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। और सबसे पहले सुबह 10:05 पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल यानी राष्ट्रीय समर स्मारक पहुंचकर ही देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इस दौरान ही पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुख मौजूद रहेंगे। और इस साल से ही परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। हर साल 10 बजे शुरू होती थी, लेकिन मौसम को देखते हुए परेड को आधा घंटा जो है वो लेट कर दिया गया है। और परेड में ही पहली बार 5 राफेल समेत ही 75 विमानों का होगा फ्लाई पास्ट।